कहते हैं, शीर्षक है कहते हैं कि श्री राम को पूजो, कहते हैं कि श्री राम को पूजो, कहते हैं कि श्री कृष्ण को पूजो, कहते हैं कि श्री राम को पूजो, कहते हैं कि श्री कृष्ण को पूजो। पर ये क्यों नहीं कहते कि पैदा करने वाली माँ और पालने वाले बाप को पूजो। पर ये क्यों नहीं कहते कि पैदा करने वाली माँ और पालने वाले बाप को पूजो। कहते हैं कि श्री राम के द्वारा किए गए कर्मों को पूजो, कहते हैं कि श्री राम के द्वारा किए गए कर्मों को पूजो, कहते हैं कि भाई भरत के द्वारा किए गए भाई धर्म को पूजो, कहते हैं कि भाई भरत के द्वारा किए गए भाई धर्म को पूजो। पर ये क्यों नहीं कहते कि परिवार के सबसे बड़े भाई के द्वारा किए गए त्याग और बलिदान को पूजो। परिवार के सबसे बड़े भाई के द्वारा किए गए त्याग और बलिदान को पूजो। कहते हैं कि माता सीता के द्वारा किए गए परोपकार और मतार्थ को पूजो। कहते हैं कि माता सीता के द्वारा किए गए परोपकार और मतार्थ को पूजो। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी के चरणों रूपी पादुकाओं को पूजो। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी के चरणों रूपी पादुकाओं को पूजो। पर ये क्यों नहीं कहते एक लक्ष्मी जो घर आई हुई है उसके पूरे यथार्थ को पूजो। कहते हैं कि श्री गणेश जी के शुभ चरणों को पूजो। कहते हैं कि श्री गणेश जी के शुभ चरणों को पूजो। कहते हैं कि भगवान शंकर के विश्वरूपी कंठ को पूजो। कहते हैं कि भगवान शंकर के विश्वरूपी कंठ को पूजो। पर ये क्यों नहीं कहते कि पिता के द्वारा वर्षों से किए गए त्याग और उनके कर्मों को पूजो। पर ये क्यों नहीं कहते कि पिता के द्वारा वर्षों से किए गए त्याग और उनके कर्मों को पूजो। कहते हैं कि मंदिर की सीढ़ी और द्वार को पूजो। कहते हैं कि मंदिर की सीढ़ी और द्वार को पूजो। कहते हैं कि पीपल और बरगद के पेड़ को पूजो। कहते हैं कि पीपल और बरगद के पेड़ को पूजो। पर ये क्यों नहीं कहते घर ही मंदिर है, घर ही पीपल और बरगद के पेड़ हैं, क्यों ना उसको पूजो। अंततः श्री राम जैसा पुत्र नहीं, रावण जैसा प्रख्यात ज्ञानी पंडित और भाई नहीं। श्री राम जैसा पुत्र नहीं, रावण जैसा प्रख्यात ज्ञानी पंडित और भाई नहीं, विभीषण जैसा भेदी नहीं। विभीषण अगर न होते तो शायद भगवान श्री राम न होते। अब बोलिए हम किसको पूजें। धन्यवाद।